गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले मैंने जो राजपूत काल का जो वीडियो बना लिया है उसे आप देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कल्हन ने कौन से ग्रंथ की रचना की है। ये ग्रंथकार है। कल्हन, बिल्हन, जैनक, सोमदेव, ये सब क्या है? ग्रंथकार हैं। कौन कौन? कल्हन, बिल्हन, जैनक, सोमदेव। पहला कहिए कल्हन बिल्हन, दूसरा जैनक, सोमदेव। इसमें 4 आदमी है। कल्हन पहला, दूसरा बिल्हन, तीसरा जैनक, चौथा सोमदेव। कल्हन ने कौन सा बुक लिखा है? तो राजतरंगिणी लिखा है। कल्हन ने कौन सा बुक लिखा है दोस्तों? राजतरंगिणी। कल्हन ने कौन सा बुक लिखा है? कल्हन ने कौन सा बुक लिखा है? राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हन ने। राजतरंगिणी किसने लिखा है? राजतरंगिणी किसे लिखा है? बिल्हन ने कौन सा बुक लिखा है? विक्रमादेव चरित्र। बिल्हन ने कौन सा बुक लिखा है दोस्तों? विक्रमांकदेव चरित्र। ठीक है। बिल्हन ने क्या लिखा है? विक्रमांकदेव चरित्र। विक्रमांकदेव चरित्र किसने लिखा है? बिल्हन ने। विक्रमांकदेव चरित्र किसने लिखा है? बिल्हन ने। विक्रमांकदेव चरित्र किसने लिखा है? विक्रमांकदेव चरित्र किसने लिखा है? जैनक किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो ने। जैनक ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। जैनक ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज विजय। ठीक है। पृथ्वीराज रासो ने विजय। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ये आपके कमेंट बॉक्स में बताइए। जैनक ने कौन सा बुक लिखा है? पृथ्वीराज रासो। जैनक ने क्या लिखा है? जैनक ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखा है? जैनक ने। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जैनक ने। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जैनक ने। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो किसके बीच में हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके लिए? कन्नौज के लिए। किसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। किसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? PPR, जिसे PPR कहते हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कन्नौज के लिए होता है। कन्नौज पर किसका अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला था? तो PPR का, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का। कन्नौज पर संघर्ष के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए चला था? कौन कौन संघर्ष में शामिल था? PPR, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो राष्ट्रकूट ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया था? राष्ट्रकूट ने किया था, जिसका नाम क्या था? वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज था। समझे? ये प्रतिहार था और प्रतिहार ने ही सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? प्रतिहार ने। ओके। और विजय भी प्रतिहार हुआ था, लेकिन स्टार्ट किया था वत्सराज ने, जो प्रतिहार वंश का था। तो प्रतिहार किस वंश का था? मैंने वत्सराज किस वंश का था? प्रतिहार वंश का। वत्सराज किस वंश का था? वत्सराज किस वंश का था? प्रतिहार वंश का। इसने ही त्रिपक्षीय संघर्ष की इनिशिएट किया। ठीक है, स्टार्ट किया। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी। 8वीं सदी में कौन सा संघर्ष चला? त्रिपक्षीय संघर्ष। 8वीं सदी में कौन सा संघर्ष चला? 8वीं सदी में कौन सा संघर्ष चला?
त्रिपक्षीय जिसमें पीपीआर ने भाग लिया। पीपीआर त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस वंश ने किया? तो प्रतिहार ने किया। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला, दक्षिण भारत से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो कौन था दोस्तों? जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ओके, ये चोल था। कौन था? चोल था या राष्ट्रकूट था या विजयनगर? तो राष्ट्रकूट था। कौन था? राष्ट्रकूट था। जो उत्तर की तरफ पहला, ये 4 ऑप्शन में से बताना है। जो दक्षिण से उत्तर की ओर आक्रमण किया था तो राष्ट्रकूट ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला, दक्षिण से उत्तर के आक्रमण करने वाला दक्षिण का प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट। पाल वंश का कौन था संस्थापक? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। गोपाल कौन सा वंश का संस्थापक था? पाल वंश का। गोपाल किस वंश का संस्थापक था? पाल वंश का। गोपाल किस वंश का संस्थापक था? पाल वंश का। पाल वंश की राजधानी कौन थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कौन थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी? पाल वंश की। मुंगेर किसकी राजधानी थी? पाल वंश की। मीर कासिम भी अपना राजधानी बनाया था मुंगेर को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है, या दंती वर्मन द्वितीय कह सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। इसकी राजधानी कौन थी? तो मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन थी? मालखंड या मालखेत थी। कौन थी? मालखंड या मालखेत थी। मालखंड या मान्यखेत थी राष्ट्रकूट वंश का। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो नागभग भट्ट ने या फिर मिहिर भोज ने? तो किसने? मिहिर भोज ने धारण किया था। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बावड़ा कहकर पुकारा? बावड़ा या बैरा कहा जाता है दोस्तों। तो किसने कहा था? तो अलम सूदी ने कहा था, या फिर सुलेमान ने? तो अलम सूदी ने कहा था। किसने? अलम सूदी ने कहा था। क्या गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इसके शासकों को क्या कहा जाता था? बावड़ा। किसने कहा था? अलम सूदी ने। गुर्जर वंश के संस्थापक कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर किसने कहा था? अलम सूदी ने। अल गुर्जर किसने कहा था? गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर किसने कहा था? अलम सूदी ने। अलम सूदी ने क्या कहा था गुर्जर वंश को? अल गुर्जर। गुर्जर अलम सूदी ने क्या कहा था गुर्जर वंश को?
अलमसुद्दीन ने क्या कहा था गुर्जर वंश को? अल गुर्जर। इस वंश के शासक को बावड़ा भी कहकर पुकारा जाता है। बावड़ा किसने कहा था गुर्जर प्रतिहार को? अलमसुद्दीन। बावड़ा किसने कहा था? अलमसुद्दीन ने। बावड़ा किसने कहा था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को? तो अलमसुद्दीन ने कहा था। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है? राजशेखर है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है? कर्पूर मंजरी के नाटक के रचयिता कौन है? राजशेखर है। को प्रतिहार संरक्षण ने किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो कर्पूर मंजरी को किसने संरक्षण दिया था दोस्तों? तो सी ने दिया था, महेंद्रपाल वन ने दिया था। महेंद्रपाल वन ने दिया था। कर्पूर मंजरी के नाटक के रचयिता राजशेखर को किसने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल वन ने। राजशेखर को किसने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल वन ने। राजशेखर को किसने संरक्षण दिया था? राजशेखर को किसने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल वन ने। किसको संरक्षण दिया था? राजशेखर को। महेंद्रपाल वन ने किसे संरक्षण दिया था? राजशेखर को। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का। जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल होता है, राम का अलगुजर प्रतिहार अपने आप को क्या कहते थे? द्वारपाल मानते हैं। तो लक्ष्मण का वंशज होने का दावा करते थे। 750 ईस्वी बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या किया गया था? देखिए इसमें 750 ईस्वी जो घटना घटा था, बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे। 750 ईस्वी में क्या किया था गोपाल ने? पाल वंश की स्थापना किया था। 750 ईस्वी में गोपाल ने क्या किया था? स्थापना किया था। ये सामंती सरदारों द्वारा चुना गया था। सामंती जो सरदार थे उसने गोपाल को चुना था, जो बंगाल का पाल वंश का शासक था। पाल वंश का बंगाल के पास पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जो सामंती सरदारों ने चुना था 750 ईस्वी में। कब 750 ईस्वी में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा था? तो सोडुढल ने गुजराती कवि था। सोडुढल कौन था? गुजराती कवि था। सोडुढल कौन था? गुजराती कवि था। सोडुढल कौन था? सोडुढल कौन था? गुजराती कवि था। सोडुढल कौन था? गुजराती कवि था। उत्तरापद स्वामिन किसे कहा जाता है? धर्मपाल को। उत्तरापद स्वामिन किसे कहा जाता है? उत्तरापद स्वामिन किसे कहा जाता है? धर्मपाल को। धर्मपाल को क्या कहा जाता है? उत्तरापद स्वामिन। उत्तरापद स्वामिन किसे कहा जाता है? धर्मपाल को क्या कहा जाता है? धर्मपाल को क्या कहा जाता है? धर्मपाल को क्या कहा जाता है? उत्तरापद स्वामिन, जिसने गुजराती कवि सोडुढल ने कहा था उत्तरापद स्वामिन। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रोहमा कहकर पुकारा था? तो रोहमा कौन था दोस्तों? रोहमा कहकर पुकारा था सुलेमान ने। तो किसे कहा था? पाल वंश को। रोहमा किसे कहा गया था? पाल वंश को। रोहमा किसे कहा जाता है? सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहा? पाल को। सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहा? सुलेमान ने किसे रोहमा कहा? पाल वंश को। पाल वंश को क्या कहा सुलेमान ने? रोहमा। पाल वंश को सुलेमान ने क्या कहा? पाल वंश को रोहमा क्या कहा सुलेमान ने? रोहमा। पाल वंश को रोहमा किसने कहा? सुलेमान ने। पाल वंश को किसने रोहमा कहा? सुलेमान ने। हिंदू विधि की एक प्रस्तुत पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? जी मुतवाहन है। जी मुतवाहन है। दाय भाग के रचयिता कौन है? जी मुतवाहन।
हिंदू विधि का नियम है जिसमें दाय भाग ने लिखा है। ठीक है, दाय भाग के रचयिता कौन है? जीमूतवाहन। जीमूतवाहन ने कौन से बुक लिखा है? दाय भाग। जीमूतवाहन ने कौन सा बुक लिखा है? जीमूतवाहन ने कौन सा बुक लिखा है? दाय भाग। रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना किसने की थी? पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसे? सेन वंश को। पाल वंश का जब पतन हो गया उसके बाद बंगाल में राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो सेन वंश ने। किसने बनाया? सेन वंश ने बनाया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल की राजनीति के नेतृत्व से सेन वंश आया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सेन वंश का वास्तविक सामंत सेन। सामंत सेन किसका संस्थापक था? सेन वंश का। सामंत वंश किसका संस्थापक था? सामंत सेन किसका संस्थापक था? सामंत सेन किसका संस्थापक था? सेन वंश का। सामंत सेन किसका संस्थापक था? सेन वंश का। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया था? बल्लाल सेन ने। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का प्रारंभ किसने चालू किया था? बल्लाल सेन ने। मतलब कुलीनवाद का मतलब उच्च जातिवाद नीच जातिवाद किसने चालू किया था? बल्लाल सेन था। हालांकि सेन को ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? सत्ता हथियाना चालू किया, मतलब सत्ता को में आना चालू किया, ठीक है, राजा महाराजा बनना चालू किया, तो इसे फिर राजपूत कहा गया सेन वंश को। ठीक है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का प्रारंभ किया? बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर ज्योतिष ग्रंथ है जो अद्भुत सागर की रचना की थी? बल्लाल सेन ने। दान सागर अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने। दान सागर अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? दान सागर अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, बल्लाल सेन ने कौन सा बुक लिखा था? दान सागर अद्भुत सागर। बल्लाल सेन ने कौन सा बुक लिखा है? बल्लाल सेन ने कौन सा बुक लिखा है? कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की थी? तो लोहार वंश की थी। 50 वर्ष तक लगभग शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की। ये प्रायः काबुल की लोहार वंश है दोस्तों, ठीक है, अफगानिस्तान काबुल। 50 वर्ष तक शासन करने वाली दिद्दा मूल रूप से किस वंश की थी? दिद्दा कौन से वंश की थी? दिद्दा कौन से वंश की थी? लोहार वंश की थी। 50 वर्षों तक कश्मीर पर राज की थी। जो कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। कायस्थ एक जाति है का उल्लेख किस उल्लेख में मिलता है? तो ओशनम स्मृति में। इसमें ही जाति पाति चालू कर दिया था, ठीक है, क्यों कौन से स्मृति में? तो ओशनम स्मृति में। ओके, कायस्थ एक जाति है के उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थ एक जाति है का उल्लेख किसे मिलता है? ओशनम स्मृति में क्या मिलता है? कायस्थ एक जाति है। ओशनम क्या है? ओशनम स्मृति में क्या बताया गया है? कायस्थ एक जाति है। नेक्स्ट है, नागर शैली कहाँ थी? उत्तर भारत के हिमालय से विंध्य तक था। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक था। अद्रवी शैली कृष्णा से कन्याकुमारी तक था। ओके, नागर शैली कहाँ है? हिमालय से विंध्य तक। नागर शैली हिमालय से विंध्य। किसने कुलीन प्रथा चलाई थी दोस्तों? बल्लाल सेन ने। यह कुलीनतावाद किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर या
अरब सागर की रचना की तो बल्लाल सेन ने। कश्मीर का लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की थी? तो लोहार वंश की थी। काय अस्तो लोहार वंश खासकर अफगानिस्तान के लिए जाना जाता है, काबुल में पाया जाता है दोस्तों लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख किसे मिलता है? ओशनम स्मृति में, ओश तलबिशानम में, ठीक है, ओशनम स्मृति में। सूची नागर शैली उत्तरी भारत के हिमालय से बिंद तक है। हिमालय से बिंद तक नागर शैली। नागर शैली कहाँ से कहाँ तक? हिमालय से बिंद तक। नागर शैली हिमालय से बिंद तक। हिमालय से बिंद तक कौन सा शैली? नागर शैली। हिमालय से बिंद तक कौन सा शैली पाई जाती है? ये मंदिर निर्माण की शैली है, नागर शैली। बेसर शैली बिंद से कृष्णा तक। बिंद से कृष्णा तक कौन सी शैली? बेसर शैली। बिंद से कृष्णा तक कौन सी शैली पाई जाती है? बेसर शैली। बेसर शैली कहाँ से कहाँ तक? बिंद से कृष्णा तक। कृष्णा से बिंद से कृष्णा तक कौन सा शैली है? बेसर शैली। बिंद से कृष्णा तक बेसर शैली। बिंद से कृष्णा तक कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। कृष्णा के दक्षिण से कन्याकुमारी तक। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। द्रविड़ शैली जो है कृष्णा के दक्षिण में से लेकर कन्याकुमारी तक है। ओके, द्रविड़ शैली कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा के लेकर कन्याकुमारी तक। कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली पाई जाती है। कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सी शैली पाई जाती है? कृष्णा से दक्षिण कन्याकुमारी तक कौन सी शैली पाई जाती है? द्रविड़ शैली। कृष्णा से कन्याकुमारी तक कौन सी शैली पाई जाती है? द्रविड़ शैली। ओके, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई देश उनके जैसा नहीं श्रेष्ठ है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्र के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। यह किसने कहा था? अल बेरूनी ने कहा था। किसने कहा था? अल बरूनी ने कहा था कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के जैसा नहीं है, उनके शास्त्र के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो अल बेरूनी है की है, ठीक है। अब सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में दोस्तों। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। किसने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? केसरी नरेश ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? केसरी नरेश ने कराया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में किसने कराया था मंदिर का निर्माण? केसरी नरेश ने। केसरी नरेश ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। केसरी नरेश ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? केसरी नरेंद्र ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? लिंगराज। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। किसने बनाया था? अनंत वर्मा चोडगंग ने, जिसे पूर्वी गंग नरेश भी कहते हैं। पूर्वी गंग नरेश भी कहते हैं अनंत वर्मा चोडगंग को। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मा ने, ठीक है। एक केरल का राजा था मार्तंड वर्मा दोस्तों, ठीक है। ये त्रावणकोर का शासक था। दूसरा, ये इसका शासक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और इसका सेना आधुनिक पद्धति से एस्टैब्लिश किया था। मार्तंड वर्मा केरल के राजा, ठीक ना। और ये त्रावणकोर के पर भी शासन किया था, सामंतों को भी दबाया था। उसी प्रकार तो केरल का मार्तंड वर्मा, तो यहाँ का पुरी का अनंत वर्मा, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर। आप बताइएगा दोस्तों कि चोल काल में जो विदेश मंत्रालय संभालता था उसका नाम क्या था? और मराठा काल में जो विदेश मंत्रालय संभालता था उसका नाम अनंत था। ओके, जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया था?
अनंत वर्मा ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया था? अनंत वर्मा ने बनाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क किसने बनाया था? नरसिंह देव ने बनाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह देव ने बनाया था। सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह देव ने बनाया था, जिसे पूर्वी गंग नरेश भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क किसने बनाए थे? नरसिंह देव ने, नरसिंह देव मामल ने। ठीक है, सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह देव ने। ओके, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किसने बनाया था? अनंत वर्मा ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में किसने बनाया था दोस्तों? तो अनंत वर्मा ने बनाया था। ठीक है, लिंगराज मंदिर किसने बनाया था? केसरी नरेश ने। नागर शैली कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय से बिंद तक। बेसर बिंद से कृष्णा। द्रविड़ शैली कृष्णा से कन्याकुमारी तक। कायस्थों का जाति का ओसनम स्मृति 50 वर्षों तक रानी थी। लोहार वंश की थी। किसने स्मृति दान सागर अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन ने किया था। किसने कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीनतावाद या कुलीन प्रथा का आरंभ बल्लाल सेन ने किया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। पाल वंश के पतन के बाद कौन आया? तो सेन वंश आया। रामचरित की रचना किसने की थी? संध्या कर नंदी ने किया था। ओके, हिंदू विधि की एक पुस्तक है दाई भाग की रचयिता कौन है? जीमूत वाहन। ठीक है, जीमूत वाहन है। 9वीं सदी में भारत आए। भारत के यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो किसने रोमा कहकर संबोधित किया था? किसे? तो पाल को। ठीक है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुरल ने उत्तरापद का स्वामिन कहा? तो धर्मपाल को। 750 ईस्वी बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जो सामंत सरदारों ने चुना था इसे। ठीक है, सामंत सरदारों ने चुना था 750 ईस्वी में गोपाल को। प्रतिहार स्वयं का लक्ष्मण का वंशज मानते थे, अर्थात द्वारपाल होता है प्रतिहार का। कर्पूरी मंजरी के नाटक के रचयिता कौन है? राजशेखर है। उसको संरक्षण किसने दिया था? तो मिहिर भोज ने। ब्यावरा कहकर किसे पुकारा गया? गुर्जर प्रतिहार को। अल गुजर भी कहा। किसने? तो अलम सुदी ने। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की? तो मिहिर भोज ने। ठीक है, आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी किसने स्टैब्लिश किया था? दंती दुर्ग ने। पाल जो मान्य खेत थी इसकी राजधानी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का शासक गोपाल था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ चोल, जिसे चोल कहते हैं, पाल कहते हैं, प्रतिहार, इस तीनों के बीच में हुआ था। स्टार्ट किया था प्रतिहार ने। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय पहल किसने किया था? तो वत्सराज ने किया था। प्रतिहार का था वंश किस स्वामित्व के लिए? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चला। कन्नौज के लिए चला था दोस्तों। ओके, कलहन की रचयिता राजतरंगिणी। कलहन ने कौन सी बुक लिखी? राजतरंगिणी। बिल्हन ने विक्रमादित्य चरित्र लिखा है। जैनक ने कौन सा बुक लिखा है? पृथ्वीराज विजय लिखा है। सोमदेव ने कौन सा बुक लिखा? ललित विग्रह राज लिखा है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट वन है। 78 का बी नागभट्ट वन है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार का उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन है? नागभट्ट वन है। उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन है? नागभट्ट वन है। उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन है? उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन है? नागभट्ट वन है। नागभट्ट वन कौन से शाखा के संस्थापक है? उज्जैनी शाखा के। नागभट्ट वन कौन से शाखा का संस्थापक है? नागभट्ट वन कौन सी शाखा के संस्थापक है? ये गुर्जर प्रतिहार था। ठीक है,
खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? देखिए वैष्णव धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और शैव धर्म से भी है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? शैव, वैष्णव, जैन। खजुराहो का मंदिर का संबंध शैव वैष्णव धर्म, शैव वैष्णव और जैन तीनों से संबंधित कौन सा मंदिर है? खजुराहो। जैन, शैव और वैष्णव से संबंधित कौन सा मंदिर है? खजुराहो। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ? दिलवारा में, जो माउंट आबू में है, राजस्थान में है। ठीक है, दिलवारा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवारा में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवारा में। किसका उदाहरण मिलता है? जैन वास्तुकला का। दिलवारा में किसका प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? दिलवारा में किसका प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? दिलवारा का। ठीक है, चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो किसने निर्माण किया था? तो 81 का ए है दोस्तों। ठीक है, यशो वर्मा ने किया था 81 का विष्णु मंदिर। ठीक है, जो चतुर्भुज आकार का है, किसने बनाया था? विष्णु मंदिर खजुराहो में है। ठीक है, यशो वर्मा ने बनाया। विष्णु मंदिर खजुराहो किसने बनाया था? यशो वर्मा ने। विष्णु मंदिर खजुराहो किसने बनाया था? यशो वर्मा ने। विष्णु मंदिर खजुराहो किसने बनाया था? विष्णु मंदिर खजुराहो किसने बनाया था? यशो वर्मा ने। विष्णु मंदिर खजुराहो किसने बनाया था? यशो वर्मा ने। कौन सा मंदिर बनाया था? विष्णु मंदिर खजुराहो। यशो वर्मा ने कौन सा मंदिर बनाया था? यशो वर्मा ने कौन से मंदिर बनाया था? विष्णु मंदिर खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन है? धंग है। धंग। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में, किसने निर्माण करवाया था? धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो कहाँ है? किसने करवाया था? धंग ने। खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कहाँ, किसने कराया था? धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो किसने निर्माण कराया था? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो किसने निर्माण कराया था? धंग ने। धंग ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर। धंग ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? कंदरिया महादेव। धंग ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर किसने निर्माण कराया था? धंग ने। बीमल वसही मंदिर जो आबू और दिलवारा में है, किसने निर्माण कराया था? भीमल वसही मंदिर दिलवारा किसने निर्माण कराया था? भीमल शाह वैश्य ने कराया था। भीमल शाह वसही मंदिर किसने निर्माण कराया था? भीमल शाह वैश्य ने। भीमल शाह से भीमल शाह याद रख सकते हैं। भीमल वसही से भीमल शाह याद रख सकते हैं। भीमल वसही से भीमल शाह याद रख सकते हैं। भीमल शाह वैश्य ने। भीमल वसही मंदिर जो आबू में है, दिलवारा। ठीक है, भीमल शाह वैश्य ने करवाया था। भीमल वसही मंदिर किसने निर्माण कराया था? भीमल शाह वैश्य ने। भीमल शाह वैश्य ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? भीमल वसही मंदिर का। भीमल शाह वैश्य ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? भीमल वसही मंदिर का। भीमल शाह वैश्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीमल शाह वैश्य ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? भीमल शाह वैश्य मंदिर किसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? भीमल शाह वसही मंदिर आबू जो दिलवारा में है। लूना वसही। ठीक है, लूना वसही या देवरानी जेठानी मंदिर यह आबू मंदिर का ही है। ठीक है, ये कहाँ? दिलवारा में। किसने निर्माण कराया था? तेजपाल वास्तुपाल ने। देवरानी जेठानी मंदिर किसने निर्माण कराया था? तेजपाल व वास्तुपाल ने। देवरानी जेठानी मंदिर किसने करवाया था? तेजपाल और वास्तुपाल ने। देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तेजपाल वास्तुपाल ने। तेजपाल वास्तुपाल ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? देवरानी जेठानी मंदिर का। तेजपाल वास्तुपाल ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? देवरानी जेठानी मंदिर का। तेजपाल वास्तुपाल ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तेजपाल वास्तुपाल ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? देवरानी जेठानी मंदिर का। ओके, जो आबू में है, दिलवारा में दोस्तों। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर
कहाँ है? अमरकंटक। देखिए इसको आप शॉर्टकट कैसे याद करते हैं, माँ से मच्छिंद्र है, इसके लास्ट में अमरकंटक में मर है, ठीक है। तो आ को हटाइए, माँ से माँ दोनों को बना दी, तो मच्छिंद्रनाथ मंदिर का निर्माण अमरकंटक में हुआ, ठीक है। मच्छिंद्रनाथ मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में। मच्छिंद्रनाथ मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में। मच्छिंद्रनाथ मंदिर मरकंटक में। मच्छिंद्रनाथ मंदिर मरकंटक में, ऐसे बोल सकते हैं आप शॉर्टकट। मच्छिंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक। अमरकंटक में कौन सा मंदिर है? मच्छिंद्रनाथ मंदिर। अमरकंटक में कौन सा मंदिर है? अमरकंटक में कौन सा मंदिर है? अमरकंटक में कौन सा मंदिर है? मच्छिंद्रनाथ मंदिर। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? जबलपुर में, जिसे भेरा घाट कहते हैं। 64 योगिनी। देखिए इसको आप शॉर्टकट कैसे बनाइएगा, यो से जोड़ना और भेरा घाट में घट जाना, जोड़ना घटना, ठीक है। योग करना घटाना, योग करना घटाना, योग करना घटाना से आप बना सकते हैं शॉर्टकट, ओके। 64 योगिनी तो घाट, तो भेरा घाट, ये जबलपुर में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? भेरा घाट में, जो जबलपुर में है। 64 योगिनी से आप घटा सकते हैं शॉर्टकट, तो भेरा घाट है, ठीक है। 64 योगिनी भेरा घाट जबलपुर में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? भेरा घाट। भेरा घाट में कौन सा मंदिर है? जो जबलपुर में है। 64 योगिनी मंदिर। भेरा घाट में कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा में, जो गुजरात में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा में, गुजरात में, ठीक है। मोढेरा में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर, गुजरात में। मोढेरा में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। मोढेरा में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। चौमुख मंदिर पालीताना में है। चौमुख मंदिर कहाँ है? पालीताना में। चौमुख मंदिर के कहाँ है? चौमुख मंदिर कहाँ है? चौमुख मंदिर कहाँ है? पालीताना में। पालीताना में कौन सा मंदिर है? चौमुख मंदिर। पालीताना में कौन सा मंदिर है? पालीताना में कौन सा मंदिर है? चौमुख मंदिर। पालीताना में कौन सा मंदिर है? चौमुख मंदिर। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा में है, जिला का मुख्यालय किसने स्थापित किया था? तो गोपाल ने, ठीक है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? गोपाल है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? गोपाल है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? गोपाल था, ठीक है। नालंदा बिहार शरीफ में है, जो जिला मुख्यालय भी है। 64 योगिनी मंदिर भेरा घाट में है, योग से घट जाना। भेरा घाट जबलपुर में है। मच्छिंद्रनाथ में मरकंटक या अमरकंटक कह दीजिए, ठीक है। मच्छिंद्रनाथ मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा, गुजरात में। चौमुख मंदिर पालीताना में है। लून वसही मंदिर या देवरानी जेठानी मंदिर किसने निर्माण कराया? तेजपाल व वास्तुपाल ने। विमल सावैश ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? विमल वसही मंदिर का, जो आबू में है, दिलवाड़ा में। धंग ने कौन सा मंदिर का निर्माण कराया था? कंदरिया महादेव मंदिर का। धंग ने कौन सा मंदिर का? कंदरिया महादेव का। यशो वर्मा ने कौन से? विष्णु मंदिर खाजुराहो में, ठीक है। जैन वास्तुकला दिलवाड़ा में है, प्राचीनतम धार खाजुराहो मंदिर का संबंध तीनों से है, जैन, वैष्णव और शैव से। थैंक यू दोस्तों।